हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट टॉपिक, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, उनका कंपोजिशन, उनका बैलेंस एंड लास्ट इज दी डिहाइड्रेशन, जिसका कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड दी सिम्टम्स। तो ये सभी पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, तो हमारी वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखिए। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं वाटर का। वाटर क्या है? वाटर इज अ वाइटल कंपाउंड नेक्स्ट टू ऑक्सीजन फॉर द ह्यूमन बॉडी। इट इज वन ऑफ द मार्वेलस गिफ्ट टू अस। About 70% of water in human body. It contain hydrogen and oxygen. It is a universal solvent for all biological process. जो वाटर है ये आपको पता ही है, वाटर का फॉर्मूला H2O, Na, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी ये जो वाटर है मेन सोर्स है फॉर द ऑक्सीजन, एंड इट आल्सो कंटेन द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। ये जो वाटर है अबाउट 70% ऑफ वाटर ह्यूमन बॉडी में जो है प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन वेट। तो the human body is anywhere from 55% to 78% water depending on the body size. डिफरेंट डिफरेंट बॉडी साइज के पर्सन्स होते हैं, तो उनकी बॉडी साइज से जो है हमारा वाटर कंटेंट कितना परसेंट है उनकी बॉडी में वो डिटरमाइन किया जा सकता है। तो मसल्स में जो है, मसल्स कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ वाटर, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर, bone consist of 22% of water and blood consist of the total 83% of the water। तो ये भी आपको जो परसेंट में है कि कौन कौन से ऑर्गन में कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो देखिए न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनमें 80% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। जो एडल्ट मेल होते हैं उनमें 60% ऑफ वाटर, एंड एडल्ट फीमेल जो होते हैं उनमें 50% ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये जो परसेंट ऑफ फ्लूइड्स जो है डिपेंड्स ऑन द एज, जेंडर एंड डिग्री ऑफ द ओबेसिटी। डायरेक्टली बोला जाए तो बॉडी साइज पे जो है डिपेंड होता है हमारा कि बॉडी में फ्लूइड यानी वाटर का कंटेंट कितना परसेंट रहता है। तो फंक्शंस क्या है वाटर के? तो देखिए पहला फंक्शन, ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इनटू द सेल। इट मॉइस्चराइजेस द एयर इन लंग। इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। इट प्रोटेक्ट अवर वाइटल ऑर्गन्स। इट also help our organs to absorb the nutrients better, and it regulate the body temperature, detoxifies and protect and moisturizes our the joints। तो ये सभी functions है water के। अगर आपको कुछ टॉक्सिसिटी हुई है तो मोर अमाउंट में अगर आप वाटर इनटेक कर रहे हैं तो यूरिन थ्रू वो जो टॉक्सिसिटी बनी थी वो बाहर बाहर जा सकती है। दैट इज द डिटॉक्सिफाइज। ये जो है हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गन को एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बेटर। जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमारा वाटर बॉडी में का प्रेजेंट वाटर वो हेल्प करता है। तो ये सभी फंक्शंस हो गए वाटर के। उसके बाद में है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे जो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ वाटर किस प्रकार जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन से कंपार्टमेंट में कितना लीटर वाटर प्रेजेंट होता है, ये आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इस टॉपिक में। तो टोटल वॉल्यूम जो होता है वाटर का दैट इज दी 42 लीटर, इज नियर अबाउट दी 60% ऑफ बॉडी वेट। ये जो 40 लीटर है इन लीटर में दिया गया है, अगर परसेंट में देखा जाए तो हमारे बॉडी वेट के 60% तो जो है वो वाटर होता है। तो ये जो हमारा वाटर कंटेंट है बॉडी में का उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मेनली टू कंपार्टमेंट में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर यानी इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर का, दैट इज द आउटसाइड द सेल। तो नियर अबाउट 28 लीटर वाटर प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है 14 लीटर ऑफ द वाटर। तो इंट्रासेलुलर के सब टाइप्स नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर के और दो सब टाइप्स है, लाइक इंट्रावस्कुलर फ्लूइड एंड इंट्रावस्कुलर फ्लूइड एंड दी
एक्स्ट्रावस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावस्कुलर फ्लूइड जिसे हम प्लाज्मा बोल सकते हैं, तो नियर अबाउट 3 लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें नियर अबाउट 11 लीटर ऑफ द वाटर जो है प्रेजेंट होता है उसे भी। तो एक्स्ट्रा वस्कुलर जो फ्लूइड है उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि फ्लूइड इन बोन्स, फ्लूइड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू लाइक अ कार्टिलेज, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड। तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड में 0.5 लीटर नियर अबाउट प्रेजेंट होता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसमें नियर अबाउट 10 to 5 लीटर जो है वाटर प्रेजेंट होता है। तो एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड में आते हैं कौन कौन से फ्लूइड, जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंट्राओकुलर फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूस, serous fluid, intrapleural, pericardial fluid and peritoneal fluid, synovial fluid in joints, fluid in urinary tract। तो ये सभी फ्लूइड्स आते हैं हमारे एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड के कैटेगरी में। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। तो यानी कि जो हमारे बॉडी में का वाटर है वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये हमारे बॉडी में, ये सभी इंफॉर्मेशन थी। तो देखिए टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी फ्लूइड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड जिसे हम आईसीएफ भी बोल सकते हैं, एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, नियर अबाउट 55% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, वो होता है 45% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। ये जो चार्ट है हमने पहले ही स्लाइड में डिस्कस किए गए। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स 45% ऑफ वाटर। तो देखिए उसमें कौन कौन से थे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा, also it also includes the limb, synovial fluid, aqueous humor, cerebrospinal fluid। तो इन सभी के फ्लूइड आते हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी क्या होता है, तो प्रेजेंट बिटवीन द सेल, सेल सेल के बिटवीन जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो 45% है उसका 80% आपका होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और बाकी का 20% आपका आ जाता है प्लाज्मा में, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में जो है 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद में है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस यानी होता क्या है, तो हम जितना वाटर इनटेक कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम, वाटर लॉस हो रहा है उसके इक्विलिब्रियम में है या नहीं, वो चेक करना, दैट इज द वाटर बैलेंस। तो वाटर गेन एंड वाटर लॉस, ये हम बैलेंस है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि नहीं, दैट कंडीशन इज नोन एज द वाटर बैलेंस। द बॉडी possesses the capacity to regulate its water content, यानी बॉडी के पास जो है पजेस दी कैपेसिटी, यानी बॉडी, हमारी बॉडी जो है रेगुलेट करती है वाटर कंटेंट। हम जो वाटर इनटेक कर रहे हैं उसे लॉस भी हमारी बॉडी ही करती है। दिस रेगुलेशन इज अचीव बाय बैलेंसिंग द डेली वाटर इनटेक एंड द वाटर आउटपुट। तो ये जो वाटर बैलेंस है हम किस तरह से अचीव करते हैं, तो बैलेंसिंग डेली वाटर इनटेक एंड द वाटर आउटपुट। तो देखिए ड्रिंकिंग वाटर, फूड स्टॉक, मेटा, तो वाटर इनटेक जितना कर रहे हैं उतना ही वाटर आउटपुट जा रहा है ही नहीं, दैट इज दी वाटर बैलेंस। तो यहाँ देखिए इनपुट्स एंड आउटपुट। ओरल फ्लूइड इनटेक, जैसे हम फूड ड्रिंक से वाटर ले रहे हैं नियर अबाउट 1500 ml, फूड से हम ले रहे हैं नियर अबाउट 500 ml ऑफ वाटर, एंड मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से हम इनटेक कर रहे हैं नियर अबाउट 500 ml ऑफ वाटर। अगर आप इन तीनों की एडिशन करें तो आपकी हो जाएगी 2500 ml ऑफ द टोटल वाटर। तो ये हमने गेन किया यानी इनटेक किया बॉडी के अंदर। तो अगर हमने 2500 ml ऑफ वाटर इनटेक किया तो वो बाहर भी जाना चाहिए, तभी आपका वाटर बैलेंस होगा। तो यूरिन के थ्रू जो है 1500 ml ऑफ वाटर एक्सक्रीट होता है, और बाकी का जो है स्वीट, लंग, फीसेस, स्किन थ्रू जो वाटर एक्सक्रीट होता है वो नियर अबाउट होता है आपका 1000 ml। तो टोटल आप अगर इसकी एडिशन करें तो आपका हो जाएगा टोटल 2500 ml ऑफ द वाटर आउटपुट। तो यहाँ एक ही चीज कहनी है, वाटर बैलेंस क्या होता है, जितना आप इनटेक कर रहे हैं उतना आउटपुट
जितना इनपुट ले रहे हैं उनका उतना ही आउटपुट बाहर दे रहे हैं क्या नहीं, वो मेंटेन हो रहा है या बैलेंस हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना, दैट इज दी वाटर बैलेंस। तो हमने वाटर पूरा कवर किया। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर दी सब्सटेंस whose molecules dissociate into ions, that is the charge particle when placed into the water। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस है, अगर आप उन्हें वाटर में डाल रहे हैं तो वो डिसोशिएट होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कैटायंस में, एनायंस में, चार्ज पार्टिकल्स में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो कैटायंस Na होता है पॉजिटिव चार्ज वाले और एनायंस Na होता है निगेटिव चार्ज वाले। तो आप यहाँ एक ट्रिक्स है, कैटायन और एनायंस को कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए कैटायन Na पॉजिटिव है यहाँ, तो कैटायन को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। एनायन में Na प्लस का साइन है ही नहीं, तो एनायन है निगेटिव चार्ज वाले। तो सोडियम जो होता है वो मेजर कैटायन है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो हमारी सेल होती है, ये देखिए आपकी सेल है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये येलोइश कलर का है आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सोडियम जो होता है वो मेजर कैटायन है, यानी सोडियम ज्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। और क्लोराइड होता है, क्लोराइड क्या है? एनायन है, क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोराइड और सोडियम ए जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के मेजर कैटायंस एंड एनायंस है। वैसे ही जो है इंट्रासेलुलर में भी है, तो पोटेशियम कैटायन और फॉस्फेट एनायन जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादातर पाया जाता है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स यानी होता क्या है, ऐसे सब्सटेंस है, अगर वो वाटर में आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल में डिसोशिएट होंगे, यानी उसके कैटायंस और एनायंस फॉर्म हो जाएंगे। तो कौन से कैटायंस एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट होते हैं और कौन से कैटायंस इंट्रा सेलुलर में, वैसे ही एनायंस जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन से और इंट्रा सेलुलर में कौन से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो फंक्शन इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शंस क्या है, जैसे कि इट प्रोमोट न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, इट रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस एंड इट आल्सो रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड अमॉन्ग द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो ये थे इलेक्ट्रोलाइट्स के फंक्शंस। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से कैटायंस और एनायंस आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी फ्लूइड इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम एंड द वाटर बैलेंस। जो हमारा ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम एंड वाटर बैलेंस है उनको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो है मोस्ट ऑफ द यूजफुल है। तो हमने पहले ही देखा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता क्या है। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर वाला, इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर वाला। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो कैटायंस प्रेजेंट होते हैं वो देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और एनायंस जो प्रेजेंट होते हैं लाइक क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहाँ देखिए कैटायंस 155 और एनायंस भी 155, यानी मेंटेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर में जितने कैटायंस है उतने एनायंस है। वैसे ही इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी कैटायंस और एनायंस होते हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, लेकिन उनकी क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी में डिफरेंट है। जैसे सोडियम यहाँ 142 है, तो यहाँ सोडियम जो है 10 है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर में ज्यादा है और इंट्रा सेलुलर में कम है, ये आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है। तो इसके बाद में हम देखने वाली है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर में जितने कैटायंस है उतने ही एनायंस है, मेंटेन हो रहा है, और इंट्रा सेलुलर में जितने कैटायंस और एनायंस है वो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। तो electrolyte balance. Electrolytes are the compound which readily dissociate into the solution and exist as a ion. ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन। तो जो हमारा ऑर्गन है किडनी, किडनी मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मेन रोल होता है किडनी ऑर्गन का, बाय द एक्सर्टिंग साल्ट एंड रिटेनिंग साल्ट। एक्सर्टिंग साल्ट यानी साल्ट को बाहर बाहर डालना बॉडी के, रिटेनिंग साल्ट यानी बॉडी के अंदर उसको रिटेन करके रखना। तो ये दो मैकेनिज्म से जो है हमारी किडनी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है डिपेंडिंग ऑन द डाइट एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो मेंटेन
इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, वो आते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। और मेन रोल जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का करती है हमारी किडनी। तो यहाँ एक मैकेनिज्म हमने दिया गया है। अगर बॉडी में पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया है और ब्लड का सोडियम लेवल डिक्रीज हो गया है, तो अल्डोस्टेरॉन रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, यानी हमारे किडनी के ऊपर जो अल्डोस्टेरॉन ग्लैंड होती है, वहां पे जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स से अल्डोस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है। अल्डोस्टेरॉन टारगेट्स दी किडनी, यानी अल्डोस्टेरॉन जो है किडनी को टारगेट करता है। और पोटेशियम की जो लेवल है वो इंक्रीज हुई थी तो वो डिक्रीज करता है। और सोडियम जो डिक्रीज हुआ था वो रीअब्सॉर्ब करके बाय किडनी में आप नेफ्रॉन वगैरह की प्रोसेस, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़े होंगे, तो वहाँ है कि रीअब्सॉर्प्शन, तो के हेल्थ से जो है सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है और हमारा ब्लड में का सोडियम और पोटेशियम लेवल नॉर्मलाइज यानी मेंटेन होता है। तो इस प्रकार जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। अगर बॉडी में कुछ तो भी कम ज्यादा सोडियम हो गए, कैटायंस हो गए, एनायंस हो गए, तो विद द हेल्प ऑफ किडनी हम उसे जो है मेंटेन करते हैं और लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये था मैकेनिज्म। उसके बाद में है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन यानी एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन। हमारे बॉडी में से लॉस ऑफ वाटर हो ही रहा है, जैसे कि यूरिनेशन, स्किन, स्वेटिंग से। लेकिन अगर वो जो आपका लॉस ऑफ वाटर है एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वाटर डिप्लीशन इन दी बॉडी, यानी जो हमारा बॉडी का वाटर कंटेंट परसेंट होता है उसको डिप्लीशन यानी बहुत ही कम लेवल पे जाना, दैट इज दी डिहाइड्रेशन। इट मे बी ड्यू टू दी इनसफिशिएंट इनटेक और एक्सेसिव वाटर लॉस और बोथ। अगर आप पानी कम पी रहे हैं या फिर आपका बॉडी में से पानी जो है ज्यादा बाहर जा रहा है, तो ये कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी डिहाइड्रेशन के लिए। Dehydration is generally classified into two types, that is due to loss of water alone and due to deprivation of water and electrolyte. वाटर ओनली वाटर के लॉस से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है, तो उसकी वजह से भी जो है आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो कॉजेस ऑफ डिहाइड्रेशन, किस किस वजह से जो है आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, जैसे कि डायरिया। डायरिया में आपका वाटर जो है बहुत अमाउंट में लॉस होता है। ओमिटिंग, फीवर, एक्सेसिव स्वेटिंग, इंक्रीज यूरिनेशन, एक्सरसाइजिंग आउटसाइड। तो ये सभी कंडीशन देखिए, अगर आपने ऑब्जर्व किए गए होंगे तो आपका यहाँ वाटर भी लॉस होता है और वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं। तो सिम्टम्स क्या है? अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि थ्रिस्ट, आपको पानी पीने की जरूरत रहती है। फटीग यानी थकवा महसूस होगा। मसल्स क्रैम्प, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, जो आपकी यूरिन है वो डाइल्यूट में ना होकर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगी। हीट स्ट्रोक, ड्राई माउथ एंड स्टिकी सलाइवा, आपका जो माउथ है वो ड्राई ड्राई आपको लगेगा। इरिटेबिलिटी, हेडेक, रैपिड हार्ट रेट, ड्राई एंड संकेन आईज एंड आई ट्विचिंग। तो ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आपको डिहाइड्रेशन कंडीशन ऑब्जर्व हुई है तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो यह देखिए, आपको जो है डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट में सिंपल वाटर नहीं लेना है, तो वाटर के साथ आपको मोस्ट कम इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग वाटर आपको जो है प्रेफर करना है, जिसमें होता है ओआरएस। जैसे कि ओआरएस पाउडर, ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो उसमें क्या क्या होता है? NaCl, KCl, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज, वाटर, ये होता है। तो देखिए कंटेंट कितना होता है ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO फार्मूला ORS का कंटेंट, तो NaCl आपका होता है 2.6 ग्राम, KCl होता है 1.5 ग्राम एंड ट्राइसोडियम साइट्रेट जो होता है वो होता है आपका 2.9 ग्राम और ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम। ये जो सैचेट हुए, आपका एक सैचेट का कंटेंट दिया है, तो एक सैचेट को आपको जो है 1 लीटर वाटर में मिक्स करना होता है और आपको दिन भर जो है थोड़ा थोड़ा करके पीना होता है। तो आपका जो डिहाइड्रेशन वाला स्टेज है वो नॉर्मल
हो जाता है अगर आप जो है ओआरएस पाउडर या फिर उसे इलेक्ट्रल पाउडर भी बोलते हैं ले रहे हैं तो ये आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन में। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।